एवरीवन, दिस इज मनीषा वाकुलिया एंड आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिया था कि हम अभी अपकमिंग एक वीडियो लेके आने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जितनी भी अपडेट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो एसएससी एनआर में अभी क्या चल रहा है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में फाइनल रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया है। एसएससी सीआर में जो अभी सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग फेज 10 का प्रोविजनल एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट आना स्टार्ट हो गई है। एसएससी ईआर में सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का प्रोविजनल एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड और साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रही है। इसके साथ साथ एसएससी वेस्टर्न रीजन में आप देख सकते हो फेज 9 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सदर्न रीजन में फेज 9 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो फेज 10 के जो प्रोविजनल एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट है वो भी आना स्टार्ट हो चुकी है। एसएससी एनडब्ल्यूआर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनगोइंग प्रोसेस में चल रहे हैं। देन एसएससी केरला एंड कर्नाटक रीजन के अंदर अभी के टाइम पे फेज 9 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फेज 10 की लिस्ट आना स्टार्ट हो गई है। एंड हाँ, केकेआर ने फाइनल रिजल्ट भी दे दिया है फेज 9 का। देन हम बात करते हैं एसएससी एनईआर का, इन्होंने फेज 10 की प्रोविजनल एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट दे दी है। देन एमपीआर ने भी फेज 10 की प्रोविजनल एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट देनी स्टार्ट कर दी है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 जो कि 24 मार्च को जिसकी नोटिफिकेशन आनी थी वो अभी नहीं आई थी। 24 मार्च को डिले हो गया था, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से एसएससी ने इसको पोस्टपोन कर दिया था। तो आप देख सकते हो ये जो है अब आज इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है 6 मार्च को, जिसके ऊपर हम जल्दी ही एक वीडियो अलग से लेके आएंगे। पूरी क्या क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो आप देख सकते हो 6 मार्च से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आज से। देन आपको आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है, मतलब जो एंड डेट है वो है 27 मार्च। लास्ट डेट जो आपकी है फेज 11 की रिगार्डिंग वो है 27 मार्च। देन क्रूशियल डेट जो आपके डॉक्यूमेंट्स की रहेगी दैट इज ऑल्सो 27 मार्च, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शो करने पड़ेंगे, उन सभी की जो इशू डेट होगी वो 27 मार्च से पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई है और जितने भी कैंडिडेट्स के डाउट्स आए हैं, जिनकी भी क्वेरीज आई है, तो हमने देखा है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता एंड बहुत से कैंडिडेट्स ने मुझसे ये पूछा है कि मैम हम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं पता कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, ठीक है, आप किसके लिए एलिजिबल हो। देन आपको अपने एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है, जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि ये मेट्रिकुलेशन बेस पे है या सीनियर सेकेंडरी बेस पे है या फिर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का है, तो आप उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने जो है फॉर्म फिलअप कर देते हो। लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें भी मांगी जाती है, जैसे लेडी मेडिकल अटेंडेंट में आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है, या एक साइसी की पोस्ट होती है उसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है 2 साल का, ठीक है, ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है। जीसीआई में आपको एनसीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अलग अलग पोस्ट में आपसे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है। कुछ में फिजिकल होता है, कुछ में टाइपिंग होती है, ठीक है, कुछ में दोनों होते हैं, है ना। तो आपको नहीं पता होता और आप अप्लाई कर देते हो, तो सबसे पहले तो आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए, देख। देन आप उसके अलावा आपको क्रूशियल डेट नहीं पता होती, आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं क्रूशियल डेट के बाद इशू होते हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर दिया जाता है। और एग्जाम क्लियर करने के बाद में जब आपको आउट कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली, ठीक है। देन आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होते, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स नहीं होते, डिग्री नहीं होती किसी मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो आप मिस्टेक करते हो दैट इज कि आप 1 या 2 ही फॉर्म भरते हो, जबकि सिलेक्शन पोस्ट में आप 1 से ज्यादा फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। जितने ज्यादा फॉर्म आप भर सकते हो, जितनी ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उतनी ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए। देन उसके अलावा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो क्राइटेरिया, जब आपका रिजल्ट आ जाता है रिटन एग्जामिनेशन का, तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि उस टाइम के अंडर आपको जो है रीजनल ऑफिस में
जिस भी रीजन से आपने अपने एग्जाम को क्लियर किया है वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट डिस्पैच नहीं करते हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिसीव नहीं होते और फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। देन आपको प्रोसेस ही नहीं पता कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे कुछ में आपका रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन अपॉइंटमेंट होता है, बट मतलब एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको अपने पोस्टल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, देन उसके बाद में आपकी लिस्ट आएगी स्क्रूटनी रिजल्ट, उसके थ्रू फिर आपको जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रीजनल ऑफिसेज में बुलाया जाता है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट होता है सच एज टाइपिंग टेस्ट या फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट, और उसके अलावा आपके कुछ और भी जैसे फिजिकल टेस्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो वो आपका डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। देन कांट फॉलो एसएससी अपडेट्स रेगुलरली, तो आप लोग जो है एसएससी की सभी वेबसाइट्स को रेगुलर चेक नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपसे कुछ ना कुछ अपडेट मिस हो जाती है, राइट। तो ये सारे मिस्टेक्स आप लोग करते हो, तो इनके सॉल्यूशन क्या है? इनके सॉल्यूशन है कि आप या तो फिर नोटिफिकेशन पूरी पढ़िए, नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने लिखी है 80 to 90 पेजेस की, लेकिन अगर आप कभी भी मतलब 80 to 90 पेजेस लाइक की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें मिल जाएंगी, बट उसके लिए भी आपको पहले वो 300 प्लस पेजेस की पीडीएफ देखनी पड़ेगी, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज कहाँ कहाँ पे है। देन आप हर एक पोस्ट के लिए जाओगे कि हाँ इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो अप्रोक्स आप मान लो कि अगर 100 पोस्ट भी निकाली है सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू, तो आप हर एक पोस्ट को ओपन करके एसएससी की वेबसाइट पे और उसमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने बैठोगे तो उसमें आपका कम से कम 6-7 घंटे जाएंगे, ठीक है। देन आपको रेगुलर जो रीजनल वेबसाइट्स है एसएससी की 10 वेबसाइट्स, उनको चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें भी कई बार ये होता है कि नेट इशू है या अपडेट नहीं मिल पा रही, और रीजनल ऑफिस के इनसाइड अभी क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता लग पाता कि कब तक जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लिस्ट आ सकती है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको मतलब परफेक्ट चीजें नहीं बता रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। आप एक वीडियो देखने चलते हो और आप एक वीडियो देखते देखते 10 वीडियोस देख लेते हो, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट है। तो एक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैं आपके लेके आई हूँ, दैट इज टेक आवर मेंबरशिप प्लान, ठीक है। तो क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आने लगे हैं एंड आप लोगों से भी मुझे ये मैं कह सकती हूँ आप लोगों ने मुझे कंप्लेन करी कि हमारी जो टीम है वो आप लोगों को रिप्लाई नहीं देती, तो सी हमारी टीम काफी छोटी थी, अब क्योंकि हम टीम बड़ा करने के सोच रहे तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे देम, ठीक है, तो इसलिए हमें मेंबरशिप प्लान लेके आए, क्योंकि अभी हम चैनल से कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा मेंबरशिप प्लान ले लो जो कि काफी कम अमाउंट का है, तो उसके थ्रू जो है हम अपनी टीम बढ़ा सके, ठीक है, और आपको जो रिस्पॉन्सेज हैं आपके डाउट्स के वो भी जल्दी मिल सके। तो हमारे मेंबरशिप प्लान के अंदर क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो सिलेक्शन पोस्ट या फिर किसी और भी आपको अगर फॉर्म फिलअप करवाना है तो उसके अंदर हम आपको असिस्ट करेंगे फॉर्म फिलिंग में, या फिर हम खुद भी आपको फॉर्म फिल करके देंगे। देन आप लोगों को ये भी बताएंगे आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके थ्रू कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। देन हम आपका फॉर्म खुद फिल करेंगे एंड आपको चैट सपोर्ट देंगे। यहाँ पे आपको चैट सपोर्ट मिलेगा, कॉल सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको चैट पे ही सारी चीजें बताई जाएगी। ये जो फॉर्म फिलिंग मतलब ये वाला जो आपको मेंबरशिप प्लान मिलेगा दैट इज फॉर ₹149 ओनली। यहाँ पे हमारी टीम खुद आपको सारा रिस्पॉन्स देगी, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, आप किस पोस्ट के लिए, आपकी पोस्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मेंटरशिप प्लान। ये जो प्लान है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो भी चीजें हैं हर एक चीजें बताई जाएगी, आपका जो भी प्रोसेस है रिटन एग्जामिनेशन से लेके ज्वाइनिंग तक हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। और यहाँ पे आपको कॉल सपोर्ट भी मिलेगा हमारी टीम से, हमारी टीम आपको कॉल करके अपडेट्स देती रहेगी। तो ये प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट है जिसके अंदर आपका फॉर्म फिलिंग, आपका शेड्यूल क्या रहेगा रिगार्डिंग योर पोस्ट, क्योंकि आपको लगता है कि हम अप्लाई कर देते हैं और हमारा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पहली चीज तो ये कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे एंड इट्स डिपेंड ऑन पोस्ट टू पोस्ट कि कौन सी पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा रही है। कुछ पोस्ट की कट ऑफ 50 जाती है आउट ऑफ 200,
बट कुछ पोस्ट की कट ऑफ जो है 120, 130, 150 भी जाती है, ठीक है। तो हम आप लोगों को आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली कि उसमें कितना कंपटीशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा एक स्टडी पैटर्न का मतलब एक तरीके से शेड्यूल बना के देंगे, स्टडी शेड्यूल, ठीक है। उसके थ्रू आपको अपना पढ़ना होगा एंड आपकी रिपोर्ट्स हम चेक करेंगे, आप टेस्ट वगैरह दोगे, आपको धीरे धीरे खुद अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इन केस ये जो मेंटरशिप प्लान है ये जो मेंटरशिप प्लान है, इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, तो मेंटरशिप प्लान के जरिए जो है आपको ये बेनिफिट भी मिलता है कि आप हमें वो क्वेश्चन सेंड करेंगे, हम आपको एक छोटी सी वीडियो कॉल या फिर एक सेशन ले लेंगे आपका छोटा सा, और उसके अंदर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, या आपका जो भी डाउट होगा उस चैप्टर के रिगार्डिंग हम आपको क्लियर करके देंगे, ठीक है। गाइज आप बिल्कुल ये मत सोचना कि हम पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बस अपनी टीम को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को रिस्पॉन्स ऑन टाइम मिल सके। एंड अब शायद हम कमेंट पे भी इतना रिप्लाई नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी भी जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा शेड्यूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो यूट्यूब को टाइम देना और कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट भी नहीं आता है जब तक आपको कुछ नहीं मिलता बदले में, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज, हमने अभी तक 1000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स के डाउट सॉल्व करे हैं जो कि हमारे इस सर्विस से काफी खुश हुए, कुछ लोग थोड़े से खटपटा भी गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत लोगों को सपोर्ट किया, बट इतने सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए इतनी छोटी टीम बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोगों को टीम बड़ी करनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा हमारा सेशन, हम जो भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आई थिंक आपको सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग जितने डाउट्स हम सॉल्व करते हैं, आई थिंक कोई और नहीं करता, राइट। देन ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एसएससी रीजनल सब रीजनल के जितने भी वेबसाइट्स हैं वो, ये टोटल आपके नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये सारे आपके रीजन होते हैं, तो इन सब में जो है हम पता करेंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज 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 हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ये नए इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।